सिंगल फेज मोटर्स का ये सैकेंड लैक्चर है। तो प्रीवियस लैक्चर के विच आपां डिस्कस किया ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स बारे। उस पढ़िया सी सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर्स ते कैपेसिटर मोटर्स। तो अज आपां पढ़ांगे शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर, पोल मोटर। ओके, शेडेड पोल मोटर। हुण शेडेड पोल मोटर की हुंदी है? शेडेड पोल, हुण ये शेडेड पोल मोटर दे विच जिहड़ा इहदा स्टेटर हुंदा है, स्टेटर दे विच जिहड़े पोल्स होणगे। ओके, अब मान लो स्टेटर दा पोल है ते इस पोल दा जिहड़ा 1/3 पार्ट होएगा, 1/3 पार्ट। ओके, सपोज करो ए वाला जिहड़ा दा 1/3 पार्ट वा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ कॉपर बैंड एक चढ़ाया ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, कॉपर बैंड जिन्होंने आप कॉपर स्ट्रिप भी कह दिंदे आ। ते ये अपने आप च एक वाइंडिंग है। ये की है, इनू आप कहें कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, कितना हिस्सा? 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन ऑफ ईच पोल, 1/3 portion of each pole core, each pole core surrounded by ये स्टेटर दे पोल ने। आ ध्यान रखियो, आ जिहड़ा है स्टेटर दा पोल जे। ठीक है, स्टेटर दा पोल जे ते इहदे पोल नूं आपां की कीता, कट कीता है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/3 पोर्शन होएगा हरेक पोल का, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ है ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? कॉपर स्ट्रिप ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ पोल ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ कॉपर स्ट्रिप ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दसिया ही कि सिंगल फेज मोटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फील्ड पैदा ਹੁੰਦਾ है वो पल्सेटिंग ਹੁੰਦਾ है। पल्सेटिंग फील्ड, पल्सेटिंग फील्ड ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फील्ड रिवॉल्व करता है ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ क्लॉकवाइज रिवॉल्व ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ एंटी क्लॉकवाइज। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ फोर्स ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੈਟ टॉर्क ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ है। ठीक, ਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ टॉर्क पैदा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? दो वाइंडिंग्स का यूज़ करते हैं। ओके, इस ये भी इस तरीके ना किया है कि आप दो वाइंडिंग्स यूज़ की, एक तो ये वाइंडिंग होगी मेन, तो एक जी कॉपर स्ट्रिप आप यूज़ की है, दूसरी वाइंडिंग वो वाली होगी। सराउंडेड बाय अ कॉपर स्ट्रिप, बाय अ copper strip, forming a closed loop, forming a closed loop called shading band, called the shading band, shading band। क्लियर, एक शेडिंग बैंड ये बन गया। इस करके इहनूं कहंदे ने शेडेड पोल मोटर। पोल दे विच आपां 1/3 पोर्शन जिहड़ा वा उत्थे शेडिंग बैंड दा यूज़ कीता है, इस करके इहनूं कहंदे ने शेडिंग पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। ओके, ते आ वाली वाइंडिंग होगी पोल दी वाइंडिंग, इहनूं आपां कहांगे पोल वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग। तो जिहड़ा इहदे विच आपां रोटर यूज़ करते हैं, रोटर यूज़ किया जाता है। ये स्टेटर की गल करती ना, स्टेटर दे विच जिहड़े पोल्स होणगे, ये 4 पोल भी हो सकती है, 2 पोल भी हो सकती है।
ओके ये हुण शेडड वा ते जिहड़ा एरिया बच गया है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਸ਼ੇਡਡ पोर्शन की कहने अनशेडड पोर्शन ओके ते रोटर जिहड़ा वा वो आपां स्क्विरल केज यूज करते हैं स्क्विरल केज रोटर जिहड़ा यूज किया जाता है ओके तो हुण इहदे विच हुंदा की है कि साडे कोल दो फील्ड पैदा हो जाते हैं हुण पहला फील्ड कित्थे पैदा होना वा इस वाइंडिंग दे विच जिहड़ी पोल दी वाइंडिंग है तो उहदे विच जो फ्लक्स पैदा होएगी वो फ्लक्स इस कॉपर स्ट्रिप दे नाल कट करेगी किहदे नाल कट करेगी इस कॉपर स्ट्रिप दे नाल कट करेगी तो हुण ये की है क्लोज लूप है मतलब इहदे विच जदों अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट ला की कहता है जदों भी फ्लक्स कंडक्टर दे नाल कट करेगी तो कंडक्टर दे विच EMF पैदा हो जाएगी हुण इस कंडक्टर दे विच EMF पैदा होगी तो जेकर सर्किट क्लोज होएगा तो उस EMF करके कंडक्टर च करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिहड़ा कि इहदे विच फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जदों आई करंट N नंबर ऑफ टर्न्स दे विचों फ्लो करेगा तो की होएगा उहदे विच MMF पैदा हो जाएगी उस MMF करके फ्लक्स जिहड़ी आ फ्लक्स फाई जिहड़ी सैटअप हो जाएगी हुण दो फ्लक्स हो गई तो ये करके एक रिजल्टेंट फील्ड पैदा होएगा ओके दो फ्लक्स हो गई ना एक ये करके पोल वाइंडिंग करके तो एक कॉपर स्ट्रिप करके जिहड़ी शेडड पोल ही ओके तो जिहड़ी हुण फ्लक्स पैदा होएगी रिजल्टेंट फ्लक्स पैदा होगी ना एक मान लो पोल वाइंडिंग करके इनू आपां फाई पी का नाम दे दीए तो एक जिहड़ी फ्लक्स पैदा हुई है कॉपर स्ट्रिप करके उन्होंने फाई एस का दे दिए शेडड पोर्शन करके फिर की होएगा एक रिजल्टेंट फील्ड पैदा हो जाएगा जिहदे करके की आ स्टार्टिंग टॉर्क पैदा हो जाएगी तो जिहड़ा रोटर आ घूमना स्टार्ट कर देगा ओके हुण इहदे विच मेन पॉइंट की आ एक इदां दी मोटर वा शेडड पोल जिहड़ी मोटर है वो इदां दी मोटर है कि इहदे विच ना डायरैक्शन जिहड़ी वो नहीं चेंज हो सकती दी डायरैक्शन ऑफ rotation of rotor cannot be changed मतलब जिस डायरैक्शन दे विच रोटर घूमेगा उस डायरैक्शन दे विच जिद्दां मतलब डिज़ाइन इनू एक बारी करता उस डायरैक्शन दे विच ये मतलब काम घूमदा रहेगा cannot be changed क्लीयर हो गया ये पॉइंट बड़ा सिंपल जा पॉइंट है इहदा तुसीं करना है ठीक है मतलब की आ इट्स डायरैक्शन ऑफ रोटेशन depends upon the position of the shading coil depends upon the position of the shading coil position of the shading coil ओके इस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सिंपल ही है हुण इहदी एप्लीकेशनस वेख लीए एप्लीकेशनस तो मतलब सानू ये पता चल जाएगा मोटर कित्थे कित्थे यूज़ होएगी एप्लीकेशनस इहदी जिहड़ी एप्लीकेशन हुंदी आ ये जिहड़ी मोटर दी सब तो पहला रेटिंग की गल करते हैं रेटिंग जिहड़ी इहदी होएगी लैस दैन 40 वाट होएगी लैस दैन 40 वाट होएगी मतलब बहुत स्मॉल रेटिंग दी मोटर्स हुंदियां ने इस करके इहदी जिहड़ी मोटर का यूज़ वा आम तौर पर जिहड़ा कीता जांदा है दीज मोटर्स are used for small fans
electric clocks, etc. Electric clocks, etc. Clear? और नेक्स्ट है रिलक्टेंस मोटर. रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर्स. ठीक है, ये ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर. रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर. ओके, मेन चीज़ की आ कि जी सिंगल फेज मोटर वा वो सैल्फ स्टार्ट नहीं होंगी. जिन्ने भी आप मैथड यूज़ करते पे या डिफरेंट मोटर्स यूज़ करते पे आ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ. ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ, ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਲਕਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ. ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਲਕਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਦੋ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ, एक रोटर है. ये आप रोटर जो यूज़ करते हैं स्क्विरल केस करते हैं सिंपल. ओके, स्क्विरल केस जो रोटर वा ये यूज़ किया जाएगा. हुण जिहड़े पोल्स होंदे स्टेटर के पोल्स होंदे उहदे विच आपां जिहड़ा एयर गैप है ना वो अनइवन यूज़ करांगे. ठीक है, अनइवन. हुण देखो इत्थे एयर गैप घट है, इत्थे एयर गैप ज़्यादा है. जे आपां गल कीती जावे कि साडे कोल की है, ओके. हुण वेखो इत्थे जे आपां फ्लक्स जेकर साडे कोल फाई बी होएगी तो जिथे ज़्यादा है उत्थे फ्लक्स फाई ए होएगी. दो फ्लक्स हो गई. जे आप करंट की गल करिए, जी फाई ए आ उहदे च घट एंगल बनेगा एज कंपैरेटिवली फाई बी. हुण दो फ्लक्स ने साढ़े को, दोनों के डिफरेंट एंगल्स ने, मतलब साढ़े को दो फील्ड मिल गए ने सानू. जो ओके, दोनों फील्ड्स करके जो रिजल्टेंट फील्ड होएगा वो कारण बनेगा मोटर की रोटेशन का. ओके, सिंपल की कीता वा इहदे विच आपां जिहड़ा साडा स्टेटर वा, स्टेटर दे पोल्स ने उहदे विच आपां एयर गैप अनइवन रख लिया. एयर गैप आपां एक पोल दे विच आपां पोल नूं डिज़ाइन इस तरीके नाल कीता स्टेटर दे पोल नूं कि उहदे विच आपां दो एयर गैप रख लिया. एक दा एयर गैप घट रखिया है, एक ज़्यादा रख लिया है. हुण इहदा की है कि जिहड़ियां ये मोटर्स हुंदियां ने रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर्स मोटर है रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर है, इहदा जिहड़ा कह लो कि वैरी स्मॉल एक एक पॉइंट आप कर लें, वैरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर होंगी. बस एक टॉर्क एक बारी घुमा देंदी है मोटर नूं, बट इहदी जिहड़ी वैरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क. सैकेंड पॉइंट इज़ आ लो एफिशिएंसी. इहदी एफिशिएंसी लो होंदी है, लो एफिशिएंसी. थर्ड पॉइंट इज़ पुअर पावर फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ने. ओके, इदां दे क्वेश्चन ही तुहानूं पेपर च आउणे आ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ these motors, डायरेक्शन ऑफ rotation of these motors
is fixed ठीक है, मतलब की है ਇਹਦੀ डायरेक्शन वा वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, cannot be reversed, cannot be reversed। ओके, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जे एप्लीकेशंस की गल की जाए कित्थे कित्थे यूज़ होंदियां ने, एक दा यूज़ हैगा वा जिद्दां मान लो कि जिथे आप शेडड पोल मोटर यूज़ करनी आ, वो एप्लीकेशंस जिहड़ियां ने वो सिमिलर होंदियां दोनों दियां। ठीक है, सिंपल मैं लिख देना स्मॉल पावर एप्लीकेशंस, स्मॉल पावर एप्लीकेशंस। ओके, मतलब जिद्दां स्मॉल फैनस हो गए, इलैक्ट्रिक क्लॉक हो गया, इस तरह की एप्लीकेशंस होणगियां। नेक्स्ट है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स वो मोटर्स होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिंक्रोनस स्पीड ते चलदियां ने, मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ वाला रिलेशन सैटिस्फाई करदियां ने ਜਾਂ फॉलो करदियां ने, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स। इन्हें साइज़ बहुत छोटा होंदा है, मतलब इन्हें जी रेटिंग होंदी आ, ठीक है। दीज मोटर्स आर यूजली बिल्ट इन मिनीएचर रेटिंग, दीज मोटर्स आर built in miniature ratings, miniature ratings as low as 0.001 किलो वाट, मतलब 1 वाट तक कह लो कि मोटर्स जड़ियाँ ने ये बिल्ट कीतियां जांदियां ने। ओके, तो फिर यदि एप्लीकेशंस कित्थे होणगियां, एप्लीकेशंस कित्थे इन्हां नूं यूज़ करांगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर नूं, इनू करदे आपां क्लॉक्स दे विच, कित्थे क्लॉक्स दे विच। नंबर 2 कंट्रोल अपरेटस दे विच, अपरेटस दे विच। ठीक है, टाइमिंग डिवाइसिस दे विच, टाइमिंग डिवाइसिस ਉਹੀ मतलब जिथे टाइमर वगैरह दे विच, डिवाइसिस दे विच, सीडी प्लेयर्स दे विच, सीडी प्लेयर्स दे विच। ठीक है, इत्थे इनू आपां यूज़ करते हैं। हुण आम तौर ते मोटर्स किहड़ियां किहड़ियां होंदियां ने, एक हुंदी है हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर्स, ते एक हुंदी है रिलैक्टेंस मोटर्स। ठीक है, रिलैक्टेंस आपां उत्ते देख ही लई है किहड़ी मोटर है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अनइवन गैप यूज़ कर लईदा वा। ओके, तो जिहड़ी हिस्टैरिसीस मोटर हुंदी आ, ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रोटर ਆਪਾਂ बिल्ड करना ਹੁੰਦਾ है, स्टेटर सेम ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटर ਦੀ मैन्युफैक्चरिंग ਆਪਾਂ थोड़ी जी ਜਾਂ कह लो कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी जी ਆਪਾਂ स्पैशल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ मटीरियल यूज़ करते हैं ਜਿਹਦੀ रिटेंटिविटी ज़्यादा होवे। ठीक है, रिटेंटिविटी मतलब लूप जिहड़ा हिस्टैरिसीस लूप है ना वो ज़्यादा होवे। तो फिर किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं, यूजली मेड ऑफ, ठीक है, इज रोटर इज यूजली मेड ऑफ हार्डन्ड हाई रिटेंटिविटी स्टील, हार्डन्ड हाई
रिटेंटिविटी स्टील, रिटेंटिविटी स्टील। ओके, ਇਹਦਾ बस इतने ही क्वेश्चन आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल motor, a motor which can be operated, which can be operated on AC as well as AC supply, as well as on DC supply, at rated voltage is called universal motor. At rated voltage is called universal motor. Universal motor, क्लीयर। यूनिवर्सल मोटर का पता चल गया। ये दो पार्ट होंगे आ, एक होंगे स्टेटर, एक होंगे रोटर, दो पार्ट होंगे। ठीक है, रोटर जिदा आर्मेचर होंगे ना डीसी मोटर का, वो वांगू ही होंगे वा। ठीक है, लाइक डीसी मोटर, लाइक डीसी मोटर की तरह, मतलब आर्मेचर होंगे ये, उत्ते कम्यूटेटर भी होएगा, आर्मेचर वाइंडिंग भी होएगी, शाफ्ट भी होएगा। क्लीयर। तो बाकी जो साडा स्टेटर होएगा, स्टेटर दे विच भी जे आपां गल करिए, एक योक हुंदी आ डीसी मोटर की तरह, पोल कोर होएगी, पोल शू, एंड फील्ड और एक्साइटिंग वाइंडिंग, एंड फील्ड और एक्साइटिंग वाइंडिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं ये, सिर्फ ये आ मेन चीज़ की याद रखने वाली कि डीसी तो एसी दोनों सप्लाइयां ते जिहड़ा मोटर जिहड़ी है चल सकती है। इनू आप डीसी सप्लाई ते भी चला सकते हैं, इनू आप एसी सप्लाई ते भी चला सकते हैं। आप सिर्फ मेन जिहड़े इहदे विच अपने पॉइंट्स जिहड़े आ डिस्कस किए आ, बाकी डिटेल दे विच नहीं किया कुछ भी, डिटेल दे विच कुछ नहीं किया। आर्मेचर ये होर की होएगा, रोटर दे विच शाफ्ट होएगी, आर्मेचर वाइंडिंग ते कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर एटसेट्रा। ओके, क्लीयर हो गया। ये सी तुहाडी जिहड़ी सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है, सिंगल फेज मोटर्स ये कवर हो गई सारी। ये तो जिन्ने भी पॉइंट तुहानूं मैं मेन करवाए आ सारे, एक बारी इनू अपने नोट्स बना लिओ। ओके ओके।